इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू एन इरेगुलर मेटेलिक डिस्क एज सोन इन फिगर। एक इरेगुलर शेप का एक मेटेलिक डिस्क है, मेटल का डिस्क है और मतलब कंडक्टर है, उस पर चार्ज दिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। इफ़ सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 आर चार्ज डेंसिटीज एट गिवन पॉइंट्स, देन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखो बताया जा रहा है कि पॉइंट्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 4 पॉइंट्स हैं, उन चारों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी तुमको दिया गया है कि फर्स्ट पॉइंट पर सिग्मा 1 है, सेकंड पॉइंट पर सिग्मा 2 है, थर्ड पॉइंट पर सिग्मा 3 है, फोर्थ पॉइंट पर सिग्मा 4 है। तुमको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, है ना। देखो ABCDE 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, उनको चेक करना होगा एक एक करके और देन ऑप्शन को टिक करना होगा। तो मेटल दिया गया है, मेटल का डिस्क है, तो मेटल में जो प्रॉपर्टी लगती है कि मेटल इक्वी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q/R, 1/4 और K/Q/R। Q क्या है यहाँ पर, किसी लोकेशन का चार्ज है ना, किसी लोकेशन पर चार्ज है, और R क्या है, उस लोकेशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R को रेडियस ऑफ कर्वेचर मानो, ठीक है। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट हुआ। अब जो है हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, कैसे, तो Q/4πR और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब क्या करो, R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा Q/4πR², इसी को हम बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट। इसका मतलब सिग्मा और R जो है कांस्टेंट होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जहाँ पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और R क्या है, उस लोकेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो सिग्मा ज़्यादा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा तो सिग्मा कम। These two are inversely proportional. Sigma is inversely proportional to radius of curvature. अब हम यहाँ पर इन चारों पॉइंट्स पर चेक कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, इस 4th पॉइंट पर और 2 पॉइंट पर एक्चुअली ड्रॉ किया गया है। कैसे ड्रॉ करोगे, तो 4 पॉइंट पर का एक स्मॉल पार्ट ले लो, है ना, उसको आर्क मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लो। तो जो सर्कल मिलेगा उसका रेडियस है ना, 4th पॉइंट पर जहाँ भी निकालना है वहाँ पर एक स्मॉल उसके अगल बगल में एक छोटा सा पार्ट एज्यूम कर लो, उसको एक आर्क मान के सर्कल को ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो देखो 4 पॉइंट पर और 2 पॉइंट पर तुमको ऑलरेडी सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो 4 का रेडियस और 2 का जो रेडियस होगा, ठीक है, वो सेम होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इज इक्वल्स टू R4, इन दोनों का सेम होगा। अब बात करो कि सबसे छोटा कहाँ होगा और सबसे बड़ा कहाँ होगा। देखो हम 3 का ड्रॉ करते हैं, मैंने बताया ना कि एक छोटा सा पार्ट को आर्क मान लो, ठीक है। तो इसको अगर आर्क मान लेते हो तो इसका तुम यहाँ पर ड्रॉ करते हो सर्कल, तो इट विल बी लाइक दिस। तो इसका जो रेडियस बनेगा, है ना, इस आर्क को अगर तुम सर्कल का पार्ट मानते हो तो अगर सर्कल ड्रॉ करते हो तो वही होगा, उसका जो रेडियस बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये R3 होगा। उसी तरह से तुम R1 ड्रॉ करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट 1। देखो जो पॉइंट जितना नुकीला दिखेगा उतना वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, ये बहुत छोटा है R, तो इसका जो सर्कल बनेगा बहुत ही छोटा यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब क्लियरली रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम जो होगा पॉइंट 1 पर होगा। तो तुम बताओगे R1 विल बी लीस्ट, उसके बाद जो होगा देखो क्लियरली दिख रहा है R3, और कुछ इस तरह से रिलेशन होगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो सिग्मा 1 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 3, और सबसे कम जो लोएस्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा वो होगा सिग्मा 2 का और सिग्मा 4 पर, ठीक है। ये लोएस्ट होगा और जो हाईएस्ट होगा वो होगा नुकीला वाला पार्ट जो होगा सिग्मा 1, इस पे हाईएस्ट।
तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस चेक कर लो। देखो ई ऑप्शन तो गलत है क्योंकि सभी पॉइंट पर सेम नहीं होगा, ठीक है, लोकेशन पर। उसके बाद देखो तो ई पॉइंट तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है, ई इज़ रॉन्ग। अब डी की बात करते हैं। सिग्मा 1 लीस्ट दिया है जबकि सिग्मा 1 हमारा सबसे ज़्यादा है ना। डी में देखो सिग्मा 1 कम बताया जा रहा है सिग्मा 3 से, सिग्मा 1 सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब डी पॉइंट इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना। अब हम ए, बी और सी को चेक करते हैं। चलो ए को चेक करते हैं पहले। ए में सिग्मा 1 सिग्मा 3 से बड़ा होगा, तो सिग्मा 1 तो सबसे ज़्यादा है, तो इट इज़ करेक्ट। अब सिग्मा 2 और सिग्मा 4, सिग्मा 2 और सिग्मा 4 क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, है ना। इसके बाद जो है हम देखते हैं बी पे आते हैं। सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो देखो सिग्मा 1 तो सबसे बड़ा है तो ये भी सही है। अब सिग्मा 3 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 4, तो हमारा देखो सिग्मा 3 और सिग्मा 4 से ज़्यादा आया है, तो ये ऑप्शन भी सही है बी। और अब हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3, तो सिग्मा 1 तो सबसे ज़्यादा बड़ा है तो फिर सही है। और इससे देखो सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 3, और ये जो है ना इससे मैच कर रहा है तुम्हारा, और सिग्मा 2 और सिग्मा 4 इक्वल, सी भी सही है। इसका मतलब ए, बी और सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।